हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरवन लेक्चरर। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो हमारे चैनल पे कंटिन्यूअस वीडियो डाली जा रही है आपके एग्जाम्स रिलेटेड और आप उनको कंटिन्यूअस देख भी रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके चलते हैं अपने आज के वीडियो पे और समझते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। फ्रेंड्स, आज जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं एग्जाम में, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में, वैसे क्वेश्चंस हमने उठाए हैं। तो चलिए आज हम 6 से 7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ तो आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे, यानी कि छोटे नंबर के क्वेश्चंस होंगे जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, और कुछ बड़े जो बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन जिनके होते हैं वो क्वेश्चंस भी आपके पास। तो दोनों क्वेश्चंस को आपको अच्छे ढंग से सॉल्व करने हैं, पहले खुद से सॉल्व करने हैं और फिर वीडियो देखने हैं। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको याद भी रहेगा लाइफ टाइम तक। तो चलिए हम चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे और समझते हैं कि पहले क्वेश्चन में हमें करना क्या है। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे पास दे रखा है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 बाई एक्स प्लस 1 और हमें f8 का मान यहाँ पे निकालना है। ये आप देख पा रहे होंगे 2018 में ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ रखा है। ये मैंने एकदम जो पेपर में आपका आ रखा क्वेश्चन है वही क्वेश्चन उठाया है। तो एग्जाम में आने की संभावना और ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन की बढ़ जाती है जो पहले पूछ रखा है। तो चलिए हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि ऊपर और नीचे की इक्वेशन में क्या सिमिलरिटी है। ऊपर fx दे रखा है, नीचे f8 दे रखा है, मतलब जहाँ जहाँ x है दोस्तों वहाँ पे आपको 8 पुट कर देना है। मैं फिर से आपको समझाता हूँ, मैंने बोला कि फ्रेंड्स ऊपर fx है और नीचे आपको f8 निकालना है। ऊपर और नीचे में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको कि यहाँ x है और यहाँ 8 है, मतलब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ आप 8 डाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए यही काम को अब हम आपको करके दिखाते हैं। तो f8 हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स, x जहाँ जहाँ दिख रहा है उसके बदले आप 8 डाल दीजिए। तो 8 डाल देंगे तो 8 का स्क्वायर है तो 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू 8 डाल देंगे हम प्लस 13 बटा में यहाँ पे x है तो यहाँ भी 8 डाल देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस 1। तो हमारे पास ये क्या बन गया, 8 का स्क्वायर होता है 64 माइनस 8 चौका 32 प्लस 13 बटा में 9। तो 64 और 13 को हम पहले जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 77 माइनस में 32 बटा में 9, यानी कि आ गया 45 बटा 9। और 45 बटा 9 कितना होता है दोस्तों, 5 होता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 5। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया 5। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ आप 8 डाल देंगे तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और समझते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या करना है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एक त्रिज्यखंड दे रखा है और उस त्रिज्यखंड का एरिया निकालना है। एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। अब त्रिज्यखंड में क्या क्या दे रखा है, त्रिज्यखंड में दे रखा है, इस त्रिज्यखंड की त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर, कोण दे रखा है 60 डिग्री का एंगल। और ये भी, अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ पहले कि त्रिज्यखंड बनता कैसे। मान लीजिए कोई एक वृत्त है यानी कि सर्किल है, ये सेंटर से हम इस तरह कोई पार्ट इसमें से काट के निकाल लेते हैं तो इसी को हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। और यही आपके पास बना के दिया और इस त्रिज्यखंड का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों, त्रिज्यखंड के एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पे थीटा क्या होता है, थीटा होता है दोस्तों एंगल, एंगल यानी कि कोण, और कोण यहाँ पे दे रखा है, ठीक है 60 डिग्री। और आर क्या होता है, आर तो पता ही होगा आपको दोस्तों, रेडियस होता है, रेडियस यानी कि त्रिज्या होती है। अब सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं इसमें। थीटा हमारे पास कितना दे रखा है दोस्तों, थीटा दे रखा है 60 डिग्री तो हमने लिख दिया 60। आर कितना है, आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर तो आर लिख दिया हमने 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अपने फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो थीटा पुट करना है तो थीटा के बदले 60 बटा 360 तो हमने लिख दिया 360 इंटू पाई, पाई के बदले लिख देते हैं 22 बटा 7। पाई का मान होता है दोस्तों 22 बटा 7। आर का स्क्वायर, आर यानी कि 6 और 6 का हमें करना है स्क्वायर। अब आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये 60 बटा 360 हो गया, पाई के बदले 22 बटे 7 और 6 का स्क्वायर होता है दोस्तों 36। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो 1 0 से 1 0 कट गया, इस 36 से इस 36 को हमने काट दिया तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये 6 बच गया और यहाँ पे 22 बच गया तो 132 बटा 7 और यही हमारा आंसर होगा। अब एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी एरिया निकालना हो या पेरीमीटर निकालना हो तो आप यूनिट निकालना कभी, यूनिट लगाना कभी ना भूलें। तो यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा था तो इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही होगा दोस्तों हमारा आंसर 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूला को आप जरूर याद रखेंगे ताकि आप एग्जाम में इसका फ़ायदा उठा पाएँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, मैं स्टार लगा देता हूँ, ये फार्मूला आपको जरूर याद रहना चाहिए। मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर और समझते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा कैसा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप देख पा रहे हैं, त्रिकोणमिति का सवाल है, काफ़ी इजी सवाल है और इम्पॉर्टेंट भी है। ये भी आपके सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है और सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और समझते हैं कि हमें कैसे इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन दे रखा है sin 3a का मान दे रखा है cos a - 26, यही हमारे पास दे रखा है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि sin थीटा का मान होता है cos 90 - थीटा। इसी फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे और अपने आंसर को निकालेंगे। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है sin 3a = cos a - 26। अब दोस्तों इधर sin दे रखा है, इधर cos दे रखा है, तो हम अपने आंसर को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमें दोनों तरफ cos बनाना होगा या दोनों तरफ sin बनाना होगा, तो वही काम हम करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करके दोनों तरफ कॉस बना लेंगे। आप दोनों तरफ कॉस बना लिया, दोनों तरफ साइन बना लिया, दोनों बात बराबर ही है। तो हम sin 3a को लिख देंगे यहाँ पे इस फॉर्मूला में। आप जैसे यहाँ पे थीटा के बदले 3a डालिए तो sin थीटा के बदले 3a डालिए, तो हमने डाल दिया 3a, तो cos 90 - 3a। तो आप यहाँ से देख सकते हैं sin 3a को आप क्या लिख सकते हैं, cos 90 - 3a। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, sin 3a हो जाएगा cos 90 - 3a। और इधर हमारे पास राइट हैंड साइड में कितना है, cos a - 26। अब आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि इधर भी cos हो गया और इधर भी cos हो गया, तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास दिख रहा है कि इस वाले टर्म को हम इस वाले टर्म से क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। मतलब 90 - 3a = हो गया a - 26। अब इस -3a को इधर ले आएंगे तो +3a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a + a। और इधर -26 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा +26। तो हमारे पास क्या बन गया, 90 + 26 होता है 116 = 4a। तो यहाँ से a का मान हो जाएगा दोस्तों 116/4 यानी कि 29 डिग्री। तो यही हमें निकालना था, a का मान कितना आएगा, और a का मान आ गया दोस्तों 29 डिग्री। तो चलिए आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी त्रिकोणमिति का है, काफ़ी सरल क्वेश्चन है और ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखा है और इसी को आपको सॉल्व करना है। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 9 sec² a - 9 tan² a का वैल्यू हमें निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए पहले तो ये फार्मूला sec² a - tan² a, ये जो होता है दोस्तों इसकी वैल्यू होती है 1। ये फार्मूला हमको पता होना चाहिए कि sec² a - tan² a होता है 1, जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारे पास दे रखा है 9 sec² a - 9 tan² a। अब आप यहाँ से देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो हम 9 को कॉमन ले सकते हैं। तो 9 को हमने ले लिया कॉमन, तो हमारे पास अंदर बच गया sec² a - tan² a। अब अभी मैंने आपको बताया कि sec² a - tan² की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया 1 और यहाँ पे 9 दे रखा है, तो हम 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ गया 9। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा आंसर। चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों हमारे पास दे रखा है 3x² - 6x + 2 = 0 और इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, मूल निकालना है। मूल यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। द्विघात, ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण दे रखा है, इसे हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना। अब आपको पता होगा कोई भी जो द्विघात समीकरण होता है उसमें x का 2 वैल्यू आता है और उन्हीं x के 2 वैल्यूज का हमें पता करना है। तो दोस्तों पहले मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहूँगा कि कोई भी द्विघात समीकरण इस फॉर्म में लिखा होता है, ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है, पहले तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इसमें x निकालने का जो डायरेक्ट फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे वो होता है -b +- a²। देखो -b +- b², यहाँ पे होता है दोस्तों b² - 4ac/2 2a, ये होता है दोस्तों। ठीक है,
क्या होता है दोस्तों, एक द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका हमें डायरेक्ट एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों माइनस बी अंडर रूट प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे और यहाँ पे अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए, हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको हम अपने इस इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं जो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो आप यहाँ से कंपेयर कर ले इन दोनों टर्म को, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, मतलब a का मान कितना हो गया 3, तो हम लिख देंगे 3। यहाँ इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि b का मान कितना आ जाएगा -6। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो c का मान आ जाएगा हमारे पास 2। तीनों वैल्यू हमने निकाल लिया। अब बस एक इस जो फार्मूला जो मैंने आपको बताया इसमें आपको पुट कर देना है। फार्मूला आपको क्या बताया दोस्तों, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब मैं आपको बाद में जब आंसर निकालूंगा तो बताऊंगा यहाँ प्लस माइनस हमने क्यों लिखा और प्लस माइनस का यूज क्या होता है। तो चलिए अब हम अपने वैल्यूज़ को पुट करते हैं। यहाँ पे माइनस दे रखा है तो हमने लिखा माइनस, और b के बदले क्या लिखेंगे -6, तो हमने लिख दिया -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4, और a कितना होता है दोस्तों, होता है a, और c का बदले हम लिख देंगे 2 बटा में नीचे कितना लिखना है 2 × a, और a हमारा दे रखा है 3। अब आगे हम इसी को कुछ नहीं करना है, अब तो हमें सिंपली कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे माइनस ये बन गया दोस्तों 6, यहाँ पे प्लस माइनस है तो हमने लिख दिया प्लस माइनस। -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और -4 × 3 12 दूनी 24, और नीचे हमारे पास 2 × 3 हो गया 6। अब आगे हम सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट क्या बन जाएगा, ये 36 में से 24 गया 12 बटा नीचे आ गया 6। अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 6 प्लस माइनस 12 को रूट अंडर से निकालेंगे तो हो जाएगा 2√3/6। अब आगे हम क्या देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ 2 है उसको हम काट सकते हैं, तो हम इसको काट देते हैं। तो ये 2 से कट जाएगा दोस्तों, तो 2 से ऊपर यहाँ भी 3 से कट जाएगा और यहाँ से 3, तो हमारा आंसर जो आएगा वो 3 प्लस माइनस √3/3। यही हो गया हमारा आंसर। अब एक चीज़ आप दोस्तों ध्यान से देखेंगे, हमारा जो आंसर आया है वो आया 3 प्लस माइनस √3/3। अब यहाँ पे प्लस और माइनस का क्या सीन होता है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ प्लस माइनस यहाँ पे फॉर्मूला में इसलिए है दोस्तों, मैंने ऊपर आपको बताया था जो भी द्विघात समीकरण होता है उसमें x का 2 वैल्यू आता है, मतलब x का 2 मान आता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे प्लस और माइनस लिख रखा है, मतलब कि इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, एक बार लिखेंगे सिर्फ प्लस लेंगे, मतलब 3 प्लस √3/3, ठीक है। दूसरी बार हम सिर्फ माइनस को लेंगे, मतलब 3 माइनस √3/3। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। तो दोनों आंसर को आपको एग्जाम में लिखना है, जब ही आपको एग्जाम में पूरा नंबर मिलेगा। अगर आप एक भी आंसर इसमें छोड़ते हैं तो आपको एग्जाम में पूरा नंबर कभी भी नहीं मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट फार्मूला क्या था, ये फार्मूला आपको याद करना था। ये फार्मूला को आप ध्यान रखिए, तभी आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और ये एग्जाम में बिल्कुल डिट्टो पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखना है। चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बड़े नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि आपसे 1 नंबर 2 नंबर में ये कभी नहीं पूछा जाएगा। तो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है और आप इसको काफ़ी अच्छे से करेंगे, जिस तरह मैं बताऊंगा आप उसी तरह से एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो यकीन मानिए आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है। फ्रेंड्स क्वेश्चन है 5 बट्टा में x-1 प्लस 1 बट्टा में y-2 इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन दे रखा है 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1, और हमें यहाँ पे x और y का मान निकालना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे तरीके से आप सॉल्व करेंगे जब भी आप आंसर में पहुँच पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। फ्रेंड्स जो पहले आप कभी क्वेश्चन सॉल्व करते रहे होंगे वो इस तरह सॉल्व करते होंगे। 3x + 2y मानिए दे रखा है 4, या 2x + 3y दे रखा है 3, तो इसको आप सिंपली सॉल्व कर लेते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, x और y, इसमें आप देख रहे हैं x y दोनों ऊपर ऊपर है, लेकिन इसमें x और y दोनों नीचे है। तो इस क्वेश्चन को हम उस तरह नहीं सॉल्व कर पाएंगे जिस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है ये हमें देखना है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब दोस्तों पहले आप ये देखें, जहाँ भी 5/x-1 लिखा है इसका मतलब है ये क्या लिखा होता है 5 × 1, ऊपर में 1 भी होगा। हम करेंगे क्या, यहाँ पे 1/x-1 को ले लेंगे, कुछ भी आप अपने मन से ले लीजिए। मान लीजिए सपोज s मान लिया हमने, यहाँ भी x-1 दिख रहा है, यहाँ भी x-1 दिख रहा है, इसलिए हमने 1/x-1 को क्या मान लिया s। अब 1 क्यों माना, क्योंकि
1 ऊपर है और x माइनस 1 नीचे। वैसे ही हम पूरे इस 1/y-2 को मान लेंगे, कुछ भी अपने 1 से मान लेंगे, y-2 को मान लेंगे t। ठीक है, अब हम देखते हैं जहाँ भी हमारे पास 1/x-1 है उसको हम लिख देंगे s, और जहाँ भी 1/y-2 है उसको हम लिख देंगे t। तो चलिए हम अपने पहले इक्वेशन पे चलते हैं। पहला इक्वेशन दे रखा है हमारे पास 5 बट्टा में x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2, ये हमारा पहला इक्वेशन दे रखा है। दूसरा इक्वेशन दे रखा है 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1 दे रखा है। अब मैंने क्या बोला, जहाँ भी 1/x-1 दिखे हम s डाल देंगे। तो यहाँ मेरे पास 5 है और ये क्या है 1/x-1, तो हम इसको लिख देंगे s, क्योंकि हमने यहाँ बताया कि इसको s लिखना है। प्लस जहाँ भी 1/y-2 दिखा उसको हमने लिखना है t, तो हमने लिख दिया t। तो हमारे पास ये आ गया, ये हमारा आ गया एक इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है 6/x-1। अब हम इसको क्या लिख देंगे 6s लिख देंगे माइनस 3, और 1/y-2 को लिख देंगे t, तो हमने लिख दिया 3t, तो हमारे पास आ गया 1। ये हमारे पास आ गया एक दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और वही हम करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं इस वाले इक्वेशन में +t है, इस वाले में -3t है। तो यहाँ भी हम 3t बनाने के लिए इस वाले इक्वेशन को 3 से गुना कर देंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो हम इक्वेशन 1 को 3 से गुना कर देंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा 5s + t इक्वल टू 2 है। दोनों तरफ हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने कर दिया 3 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास ये बन गया 3 × 5 15s + 3t इक्वल टू 6। ठीक है, ये हमारे पास हो गया एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन ये हमारे पास दे रखा था कितना 6x - 3t इक्वल टू 1। अब इन दोनों इक्वेशन को आप देख पा रहे हैं हम आसानी से जोड़ पाएंगे, तो इस दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं दोस्तों। ये मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3, और ये तो 2 दे ही रखा था, तो 2 और 3 को हम ऐड कर देते हैं, ऐड 2 और 3। तो चलिए दोस्तों अब इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ते हैं। तो 15s + 3t + 6x - 3t और +6 + 1 हमें करना है इधर। आप देख पा रहे हैं +3t से -3 कट गया, और ये 15 और 6 कितना हो गया 21s, और ये 6 और 1 7 हो गया। तो s का मान यहाँ से आ गया 7/21 यानी कि 1/3। अब हमारे पास s का मान आ गया 1/3। अब हम t का मान निकाल लेंगे इस वाले इक्वेशन में डाल के। तो 6x - 3t इक्वल टू 1, s का मान डाल दीजिए 1/3, तो 1/6 × 1/3 - 3t इक्वल टू 1। तो ये 3 से 2 कट जाएगा, 2 1 इधर आएगा, 2 - 1 इक्वल टू 3t। t का भी मान आ गया दोस्तों 1/3। तो हमारे पास s का भी मान आ गया 1/3 और t का भी मान आ गया 1/3। लेकिन दोस्तों हमें x और y निकालना, हमें s और t नहीं निकालना। उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने ऊपर क्या माना है 1/x-1 को माना है s, 1/x-1 को माना है s, और s हमने अभी कितना निकाला है 1/3। तो हम यहाँ से इन दोनों को इक्वल कर देंगे, तो x-1 आ जाएगा इक्वल टू 3, तो x का मान आ गया दोस्तों 4। अब हमें y का मान निकालना है। y हमने क्या माना है 1/y-2 इक्वल टू कितना माना है t, और t का मान अभी हमने कितना निकाला दोस्तों 1/y-2, t का मान निकाला है 1/3। ठीक है, तो इन दोनों को भी हम इक्वल कर देंगे, तो y इक्वल टू आ जाएगा 5। तो यही हो गया फ्रेंड्स हमारा आंसर। इसमें क्या आ गया कि x का जो वैल्यू हमें निकालना था फ्रेंड्स, x का वैल्यू आ गया 4 और y का आ गया 5। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं काफ़ी लेंदी क्वेश्चन में हमारे कह रहा है कि इस वृत्त को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है। बेलन यानी कि सिलेंडर बनाया गया है। उस सिलेंडर की त्रिज्या यानी कि रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और उस बेलन की हमें हाइट यानी कि ऊंचाई निकालनी है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले कि एक चीज़ को पिघला के दूसरा बनाया गया है, तो वैसे केस में हम क्या करते हैं, दोनों जो आपके पास आकृति दे रखी है उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन इक्वल कर देते हैं। तो हम वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ, इसको हम मान लेते हैं 1 और इसको हम मान लेते हैं 2। तो वॉल्यूम ऑफ 1 कर देंगे हम किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ 2 के बराबर कर देंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि जो एक वृत्त होता है यानी कि जो गोला होता है, वृत्त को आप यहाँ पे गोला लेके चलेंगे तो गोले का जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई r3, और वॉल्यूम जो सिलेंडर यानी कि बेलन का होता है वो होता है पाई r²h। अब यहाँ भी r हो गया, यहाँ भी r हो गया, इसलिए हम यहाँ पे r1 लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे r2। अब यहाँ पे r1 हमारे पास दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे r2 हमारे पास दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और हाइट हमें निकालना है, तो हाइट को हम h को h ही लिख देंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने फॉर्मूला में, बस हमको पुट कर देना और आंसर निकाल लेना है। तो यहाँ से हो जाएगा 4/3 पाई r1 जहाँ पे दिख रहा है उसको आप लिख दो
4.2 4.2 इंटू 4.2। यहाँ पे लिखना है पाई आर स्क्वायर, आर मतलब होता है 6 और 6 का स्क्वायर एच, और हमें एच निकालना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से पाई कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया 4/3 इंटू 42 इंटू 42 इंटू 42, और हर एक पॉइंट हटाने के लिए नीचे हम 10 लिख देंगे, 10 लिख देंगे, 10 लिख देंगे। हमारे पास बन गया 6 इंटू 6/h। अब हम आगे इसको काट देते हैं, 6 से ये 7 बार में कट गया, 6 से ये 7 बार में कट गया। तो यहाँ से h हमारा आ जाएगा, h आ जाएगा 4 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 42 बटा में 1 2 3 1000 बटा 3, ये 3 से फिर कट जाएगा 14 बार में। तो हमारे पास ये आ गया 4 इंटू 7 28 और 7 इंटू 14 98 बटा में 1000। यही हो गया हमारा आंसर। आगे मैं इसको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। 28 बटा 98, 8 8 64 के 4 6, 8 दूनी 16 6 22, 9 8 72 के 2 7, 9 दूनी 18 7 25, तो 2 7 4 4। तो हमारा आंसर हो गया 2 7 4 4 बटा 1000, यानी कि 2.744। और सब चीज़ आपको मीटर में दे रखा था, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा मीटर में। तो यही होगा फ्रेंड्स हमारा आंसर कितना हो गया 2.744 सेंटीमीटर। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन सारे जो 7 क्वेश्चन मैंने बताए आपको समझ में आ गए होंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन था और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियोज अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।